नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुभाष सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है? चलिए, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में संभाग। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक? आप सब जानते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ठीक है? कौन-कौन से संभाग हैं? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग। ठीक है? ये बातें आप सब जानते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग। ठीक है? एक-एक करके हम क्या है सभी पांचों संभागों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है? इसके लिए हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। ठीक? मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सिखाया था। ठीक है? आशा करता हूँ आप छत्तीसगढ़ मैप बनाना सीख चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे छत्तीसगढ़ का मैप। चलिए। ये क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है? अब हम इसे क्या करेंगे संभागों में बांटेंगे। ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींचना है। ठीक है? दूसरा रेखा आपको यहाँ पर खींचना है यहाँ पर। ठीक? तीसरा रेखा आप खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो हमने कितनी रेखाएं खींची? 1 2 3। ठीक है? एक रेखा आपको यहाँ पर सीधा खींच देना है इस प्रकार से। ठीक? बन गया हमारा 5 संभाग। 1 2 3 4 5। ठीक है? अब हम एक-एक करके संभागों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक? सब इन संभागों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है? सबसे पहला संभाग हमारा कौन है? रायपुर। ठीक? रायपुर संभाग। ठीक है? दूसरा संभाग कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर संभाग। ठीक है? तीसरा संभाग कौन सा है? बस्तर। बस्तर संभाग। ठीक? चौथा संभाग कौन सा है हमारा? सरगुजा। पांचवा और आखिरी संभाग है हमारा दुर्ग संभाग। ठीक है? अब हम एक-एक करके संभागों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे रायपुर संभाग को। ठीक है? हर संभाग को हम 5 बिंदुओं पर समझेंगे। ठीक है? इसकी स्थापना देखेंगे हम। इसके जिलों की संख्या देखेंगे। उसके बाद हम इसकी दिशा देखेंगे। फिर हम मुख्यालय को जानेंगे। फिर हम इस संभाग की विशेषता, ठीक है, विशेष जानेंगे। चलिए, रायपुर संभाग की स्थापना कब हुई? आप याद रखेंगे 1862 में। ठीक है? रायपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है? आने वाले क्लास में हम छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति पढ़ेंगे तो उसमें आपको जिले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? आपका रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। कितने हो गए? 5 जिले। ठीक है? रायपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। दिशा कैसी है? छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है रायपुर संभाग? तो आपको याद रखना है मध्य और पूर्व दिशा में। ठीक है? मध्य में तो है ही लेकिन पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर मध्य पूर्व। ठीक? इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे रायपुर संभाग का मुख्यालय जो है
रायपुर में। ठीक है, अब आपको विशेष में क्या याद रखेंगे, रायपुर संभाग जो है सबसे पहला और सबसे पुराना संभाग है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विशेष में क्या याद रखेंगे, सबसे पुराना या फिर पहला संभाग, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रायपुर संभाग हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या देखा, स्थापना देखा 1862। रायपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। रायपुर संभाग की दिशा मध्य पूर्व है। रायपुर संभाग का मुख्यालय रायपुर है। विशेष में याद रखेंगे सबसे पुराना या फिर सबसे पहला संभाग। ठीक है, अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के दूसरे संभाग बिलासपुर के बारे में। इसको भी हम 5 बिंदुओं पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी स्थापना। बिलासपुर संभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1956 में। ठीक है, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, इसमें जिलों की संख्या है 8। ठीक है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, बिलासपुर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मारावही, आपका शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगल भिड़ाईगढ़, और आपको याद रखना है रायगढ़। तो कितने हुए, 8 जिले। ठीक है, बिलासपुर संभाग में आपको याद रखना है जिलों की संख्या 8 है। ठीक है, इसका दिशा कैसी है, दिशा में याद रखना है आपको मध्य। ठीक है, हालांकि मैप में ऊपर दिख रहा है लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। ठीक है, तो आपको इसका मुख्यालय याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर में ही है। ठीक, और विशेष में क्या याद रखेंगे, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तीसरा संभाग अब हमारा है बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बस्तर की स्थापना, बस्तर संभाग की स्थापना कब हुई, 1981 में। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, देखिए बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। कौन कौन से जिले, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, 7 जिले हो गए। चलिए, तो 7 जिले। ठीक है, तो इसकी दिशा कैसी है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है बस्तर संभाग, तो आप जानते हैं उत्तर, मध्य, दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, अब इसके मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है, जगदलपुर। और विशेष में क्या याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर जो है बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, इस चीज को आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा संभाग किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, बस्तर संभाग जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा 3 संभाग कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग। ठीक है, अब हम जानेंगे हमारे चौथे संभाग सरगुजा संभाग के बारे में। ठीक है, सरगुजा संभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 2008 में। ठीक है, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 6 जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं, आपका आएगा यहाँ पर महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। ठीक, कितने जिले हो गए, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, 6 जिले। ठीक है, तो जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। इसकी दिशा किधर है भाई,
आप जानते हैं उत्तर दिशा में है, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है अंबिकापुर है इसके मुख्यालय, ठीक है। अब इसमें विशेष क्या याद रखेंगे? दूसरा, सबसे बड़ा संभाग, ठीक है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। तो हमने सरगुजा के बारे में क्या जाना? इसकी स्थापना कब हुई? सरगुजा संभाग की स्थापना 2008 में। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। सरगुजा संभाग किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। सरगुजा संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? अंबिकापुर में है। सरगुजा संभाग के बारे में क्या विशेष है कि वह क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम जानते हैं पांचवा और सबसे आखिरी संभाग, ठीक है, दुर्ग के बारे में। दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुई? 2013 में, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, इसकी जिलों की संख्या कितनी है? तो दुर्ग संभाग में आपने देखा होगा यहाँ पर एक मित्रा है, दुर्ग है, बालोद है, कबीरधाम है, कैसी जी, खैरागढ़, छिड़केदान, गंडई, फिर राजनांदगांव, फिर आपका एमएमए। तो कितने जिले हुए? 7 जिले, ठीक है। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे? इसके मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय में आपको याद रखना है दुर्ग, ठीक है। फिर आपको याद रखना है दिशा, ठीक है। मध्य पश्चिम में है, ठीक। इस चीज को याद रखेंगे। फिर विशेष में आपको क्या याद रखना है? सबसे छोटा संभाग, ठीक है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। और एक चीज और याद रखेंगे, सबसे नवीन संभाग, ठीक। दुर्ग जिले के विशेष में क्या याद रखेंगे? क्षेत्रफल के आधार पर दुर्ग जो है, दुर्ग संभाग जो है सबसे छोटा है और वो सबसे नवीन संभाग है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कोई भी संभाग नहीं बना है छत्तीसगढ़ में, तो दुर्ग सबसे छोटा और सबसे नवीन संभाग है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, हमने जिन 5 बिंदुओं के आधार पर पांचों संभाग को समझा, वो चीजें आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? क्रम याद रखना है। संभागों का निर्माण के आधार पर क्रम, जनसंख्या के आधार पर क्रम और क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। क्रम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं क्रम को, ठीक है। तो अब क्रम को कहाँ पर समझेंगे? चलिए हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक। देखिए, आपको क्या याद रखना है? निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर संभागों का क्रम, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना रायपुर संभाग बना 1862 में, फिर बना आपका बिलासपुर संभाग 1956 में, फिर बस्तर 1981 में, फिर सरगुजा 2008 में और दुर्ग 2013 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? रायपुर, फिर आएगा आपका बिलासपुर, फिर बस्तर, फिर आएगा आपका सरगुजा, फिर दुर्ग, ठीक। तो निर्माण के आधार पर कौन संभागों का क्रम में आपको क्या याद रखना है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, ठीक है। दूसरा आप जानेंगे क्षेत्रफल के आधार पर,
संभागों का क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बदल जाता है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर। तो सबसे पहले क्या आएगा, बस्तर। फिर हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा संभाग सरगुजा। फिर कौन आएगा, बिलासपुर। फिर आपका रायपुर। फिर दुर्ग। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको क्या याद रखना है, सबसे बड़ा बस्तर, फिर सरगुजा, फिर बिलासपुर, फिर आपका रायपुर, फिर दुर्ग। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम जानेंगे जनसंख्या के आधार पर। संभागों का क्रम। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर चीजें बदल जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, बिलासपुर। फिर आपका आएगा रायपुर। फिर दुर्ग। फिर आपका आएगा सरगुजा। फिर बस्तर। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, हमने क्या देखा, निर्माण के आधार पर संभागों का क्रम, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। जनसंख्या के आधार पर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर सबसे बड़ा है, जनसंख्या के आधार पर बस्तर सबसे छोटा है, मतलब मिनिमम जनसंख्या वाला संभाग। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ आपको छत्तीसगढ़ में संभाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि आपने अभी तक सुभाष सूर्य ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।